दुनिया में कुछ जंगल इतने डरावने हैं कि उन्हें डरावनी कहानी की जरूरत नहीं। और जैसे जैसे इंसान दुनिया बदल रहा है, कुछ जंगल अब भी लगभग अछूते हैं, मानो वे हमारे लिए बने ही नहीं। इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से कुछ का रुख करेंगे। शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये हमारे जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत अहम है। धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। बियावो विएजा वन। आधुनिक यूरोप में शहरी विकास के सैकड़ों सालों के बाद भी लगभग पूरी तरह से बची हुई जंगल देखना बहुत ही दुर्लभ है। यूनेस्को के अनुसार बियावो विएजा वन का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक बना रहा और सदियों तक लगभग अछूता रहा। ये वो तरह का जंगल नहीं है जिसमें साफ सुथरे रास्ते और नियंत्रित परिदृश्य हों। इसके कई हिस्सों में प्रकृति को अपने तरीके से बढ़ने दिया गया है। यहाँ पेड़ गिरते हैं और उन्हें हटाया नहीं जाता। जमीन पर लकड़ियां सड़ती रहती हैं जिन पर फफूंदी उगती है और कीड़े उन्हें खाते हैं। साफ सुथरे जंगल की बजाय यहाँ अब जीवन और क्षय का पूरा चक्र एक साथ चलते हुए देख सकते हैं। जैसे जैसे आप जंगल में गहरे जाते हैं, इंसानी नियंत्रण कम महसूस होता है। यहाँ कई पेड़ बहुत पुराने हैं और क्योंकि जंगल की छतरी बहुत घनी है, कुछ हिस्सों में तो पर्याप्त रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा यहाँ नम घास के मैदान, नदियां और कीचड़ भरी जमीन भी है, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जीवंत बनाता है। यूनेस्को और यूरोप के पर्यावरणीय रिपोर्ट्स के अनुसार ये जंगल भेड़ियों, लिंक्स और यूरोपीय बाइसन की सबसे बड़ी खुले में घूमने वाली आबादी का घर है। चाहे आप इन्हें देख ना पाएं, ये जानना ही काफी है कि ये जंगल का हिस्सा हैं, जिससे इस जगह का एहसास तुरंत बदल जाता है। यह कोई नाटकीय डराने वाला पल नहीं है। बियावो विएजा वन में डर धीरे धीरे आता है। वहां समय बिताने पर लगता है कि असली मेहमान आप ही हैं, जंगल नहीं। आओकीगाहारा जंगल माउंट फूजी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है, जो जापान के सबसे प्रसिद्ध जंगलों में से एक है। इसे अक्सर पेड़ों का सागर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जंगल की छतरी बहुत घनी है। आधिकारिक पर्यटन जानकारी के अनुसार आओकीगाहारा ज्वालामुखी माउंट फूजी के 9वीं सदी के बड़े विस्फोट से बने कठोर लावा पर स्थित है। इसी कारण जंगल की जमीन कई जगह पथरीली और ऊबड़-खाबड़ है और पेड़ों की जड़ें ज्वालामुखी चट्टानों पर बाहर दिखती हैं। जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन के अनुसार जंगल के नीचे की ज्वालामुखी लावा चट्टानें आवाज को सोखने में मदद करती हैं। इसलिए भले ही आप जंगल के बीचों बीच हों, कई बार आपको अपनी ही हरकतों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। न तेज हवा है, न वन्य जीवों की आवाज, जिससे पूरे इलाके में आवाजें स्वाभाविक रूप से दबी दबी लगती हैं। जंगल के पास लावा की गुफाएं हैं, जैसे नारोसावा आइस केव और फुगाकू विंड केव। क्योंकि पूरा इलाका ज्वालामुखी है, जमीन के नीचे कई हिस्सों में खोखली जगहें और लावा सुरंगें हैं, जो माउंट फूजी के विस्फोट के बाद बनी थीं। इंटरनेट पर अक्सर ये दावा भी दोहराया जाता है कि आओकीगाहारा में कंपास काम नहीं करता। यामानाशी प्रांत के टूरिज्म गाइड्स के अनुसार कंपास सही इस्तेमाल पर सामान्य रूप से काम करता है। असली खतरा शहरी किंवदंतियों से ज्यादा साधारण है। जंगल घना है, जमीन ऊबड़-खाबड़ है और चिन्हित रास्तों से भटकने पर आप आसानी से खो सकते हैं। सीधे कहें तो आओकीगाहारा डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि यह प्रकृति के नियम तोड़ता है, बल्कि इसलिए कि यहाँ सब कुछ बेहद असली और प्राकृतिक है। रेड फॉरेस्ट ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास स्थित है और 1986 की न्यूक्लियर आपदा के बाद सबसे अधिक प्रभावित स्थानों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA के अनुसार एक्सक्लूजन जोन का यह हिस्सा दुर्घटना के बाद सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण वाले क्षेत्रों में से एक है और यहीं पर यह जगह अजीब लगने लगती है। पर आसपास का क्षेत्र खुद रेडिएशन से प्रभावित है, वहीं से रेड फॉरेस्ट नाम भी आया है। आपदा के बाद उस इलाके के कई पाइन के पेड़ मर गए और उनका रंग लाल भूरा हो गया। जो पहले एक सामान्य जंगल था, वो अचानक इतिहास की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटनाओं में से एक का प्रतीक बन गया। समय के साथ प्रकृति धीरे धीरे एक्सक्लूजन जोन में वापस आ गई। चेरनोबिल पर IAEA और पर्यावरणीय अध्ययन की रिपोर्टों के अनुसार पहले दूषित क्षेत्र के कई हिस्सों में फिर से पेड़ और पौधे उगाए हैं। कुछ जानवर लौट आए हैं क्योंकि वहां स्थायी निवासी कम हैं। सामान्य जंगल में प्रकृति आपको दृश्य चेतावनी देती है, जिससे आप खतरे की पहचान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ
आसपास सब कुछ जीवित सा लगता है। फिर भी मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र में दशकों पुराना प्रदूषण अब भी मौजूद है। आज भी चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन का अधिकांश हिस्सा स्थायी निवासियों से खाली है। हालांकि कुछ जगहों पर रेडिएशन कम हुआ है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार जोन के कई हिस्सों तक पहुंच अब भी सख्ती से नियंत्रित है। रेड फॉरेस्ट दिखाता है कि परमाणु आपदा का प्रकृति पर कितना अजीब असर हुआ। इसने जंगल को वैसे नहीं तबाह किया जैसा ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं, बल्कि इसने उस जगह को शांत बना दिया। शांत, लेकिन कभी भी सामान्य नहीं। डेंट्री रेन फॉरेस्ट क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डेंट्री दुनिया के सबसे पुराने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में से एक है। क्वींसलैंड पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस के अनुसार ये ईस्टर्न कुकुयालांजी लोगों की पारंपरिक भूमि है और वर्षावन, नदी, पहाड़ व तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो एक ही क्षेत्र में एक साथ मिलते हैं और इसी वजह से लगभग हर हिस्से के परिदृश्य में अपनी अलग खतरा है। डेंट्री के कुछ क्षेत्रों में पहाड़ अचानक तटरेखा से ऊंचे उठ जाते हैं। तेज बारिश, खरी जमीन और पानी में तेज बदलाव क्रीक और नदी प्रणालियों को खतरनाक बना सकते हैं, भले ही शुरुआत में सब सामान्य लगे। आधिकारिक पार्क चेतावनियों के अनुसार तेज धाराएं खासकर भारी बारिश और चक्रवात के मौसम के बाद खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन यहां सिर्फ पानी ही समस्या नहीं है। डेंट्री की सबसे गंभीर चेतावनियों में से एक खारे पानी के मगरमच्छों को लेकर है। पार्क प्राधिकरण बार बार याद दिलाते हैं कि नदी किनारे या पानी के पास बिना सोचे न जाएं, क्योंकि शांत माहौल के बावजूद वहां मगरमच्छ हो सकते हैं। और क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, इस रेन फॉरेस्ट को एक और जानवर प्रागैतिहासिक सा एहसास देता है, दक्षिणी कैसोवरी। यह एक बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता और लगभग 2 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। क्वींसलैंड की पर्यावरण एजेंसियों के अनुसार कैसोवरी रेन फॉरेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पौधों के बीज फैलाता है। हालांकि वे प्रकृति के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनसे जुड़ी चेतावनियां भी गंभीर हैं। कैसोवरी खतरा महसूस होने पर अपने मजबूत पैरों और नुकीले पंजों से हमला कर सकता है। इसलिए जब आप डेंट्री के बोर्डवॉक पर चलते हैं तो एक अलग सा एहसास होता है जो आपको साधारण जंगल में नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे आप किसी आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नहीं हैं। ऐसा लगता है आप ऐसी जगह हैं जहां इंसानों से ज्यादा समय से प्रकृति का राज है। डेंट्री में एक बात साफ है, हर डरावनी चीज रहस्यमयी नहीं होती। कभी कभी एक ऐसा रेन फॉरेस्ट ही काफी है जो जिंदगी से भरपूर हो। सुंदरबन ये विशाल डेल्टा में स्थित है जहां गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणालियां मिलती हैं, इससे पहले कि वे बंगाल की खाड़ी में बहें। यूनेस्को के अनुसार ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। लेकिन ये कोई साधारण जंगल नहीं है जहां साफ रास्ते और ठोस जमीन हो। पूरा इलाका ज्वारीय नदियों, कीचड़ भरे द्वीपों, मुहानों और घने मैंग्रोव वनों का मिश्रण है जो पानी और मौसम के अनुसार लगातार बदलता रहता है। इसका मतलब है यह कि जमीन पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां जमीन सख्त दिखती है, लेकिन अचानक आपका पैर कीचड़ में धंस जाता है। कुछ नाले ऐसे हैं जो ऊपर से उथले लगते हैं, लेकिन जैसे ही ज्वार आता है वे बहुत जल्दी बदल जाते हैं। और क्योंकि जंगल छोटे छोटे द्वीपों और जलमार्गों में बटा हुआ है, दिशा खोना बहुत आसान है, खासकर उन जगहों पर जहां चारों ओर का नजारा एक जैसा दिखता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार सुंदरबन दुनिया की एकमात्र जगह है जहां बंगाल टाइगर तटीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं। और चूंकि ये बाघ तैरना जानते हैं, वे नदियों और मैंग्रोव चैनलों के बीच आसानी से पार कर सकते हैं। वहीं से इस जगह का माहौल अलग हो जाता है। दूसरे जंगलों में सुरक्षित इलाका दिखता है, मगर सुंदरबन में पानी और खतरे की कोई साफ सीमा नहीं है। आप नाव में होकर खुद को सुरक्षित समझ सकते हैं, पर वो भी शिकारी का इलाका है। संरक्षण समूह और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार सुंदरबन के कुछ हिस्सों में इंसान और बाघ के बीच लंबे समय से ज्यादा टकराव होते रहे हैं, खासकर उन समुदायों में जो मछली पकड़ने, शहद इकट्ठा करने या आजीविका के लिए जंगल में जाते हैं। सुंदरबन कोई शांत जंगल नहीं है, यह जीवित है, यह हिलता है, यह ज्वार के साथ सांस लेता है। और शायद यही वजह है कि यह जगह इतनी डरावनी लगती है। इसीलिए प्रकृति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, नियंत्रण उसी के हाथ में है।
डेरियन भी नियंत्रण में है। Darien Gap. ये जंगल और वेटलैंड्स का बड़ा हिस्सा है जो पैन अमेरिकन हाईवे को काटता है, वो सड़क नेटवर्क जो उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका तक जुड़ा होता। लेकिन इस हिस्से में ऐसा लगता है कि रास्ता रुक गया है, और जब आप डेरियन का इलाका देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों। यूनेस्को और बायोस्फीयर रिजर्व के अनुसार ये अमेरिका के सबसे विविध और जटिल उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्रों में एक है। ये सिर्फ एक साधारण वर्षावन नहीं, बल्कि इसमें दलदल, मैंग्रोव, नदी, पहाड़, दलदली भूमि और घना उष्णकटिबंधीय जंगल सब शामिल है। यहाँ का परिदृश्य बहुत तेजी से बदलता है। कुछ जगहों पर सिर्फ कीचड़ और दलदल है, कुछ किलोमीटर बाद एक खड़ी जंगल ढकी ढलान आती है, फिर अचानक नदी या नाला पार करना पड़ता है। इस इलाके के भूभाग का कोई तय पैटर्न नहीं लगता, और घनी वनस्पति के कारण थोड़ी दूर चलने पर भी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ की हवा गर्म, नम और भारी है। आप सिर्फ जंगल से ही नहीं, बल्कि पूरे माहौल से लड़ रहे होते हैं। इसलिए भले ही यहाँ कोई अलौकिक कहानी न हो, दारियन लंबे समय से दुनिया के सबसे डरावने जंगल क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ये भूतों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये जगह इंसानों के लिए पार करने लायक नहीं लगती, जिससे इसमें अलग गंभीरता आ जाती है। अधिकांश आधुनिक जगहों में इंसान ने प्रकृति पर नियंत्रण पाया, लेकिन दारियन गैप में स्थिति विपरीत है। ऐसा लगता है जंगल खुद कह रहा है कि बस यहीं तक। ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व ये इतुरी जंगल के अंदर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। यूनेस्को के अनुसार यह रिजर्व अफ्रीका की सबसे विशाल उष्णकटिबंधीय वन प्रणालियों में से एक के बड़े हिस्से की रक्षा करता है। कांगो नदी बेसिन से जुड़ाव के कारण यह विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, इसलिए यह सिर्फ साधारण वन पार्क नहीं है, इसे जंगलों की दुनिया कहना अधिक सही है, जिससे यहाँ तुरंत भारी माहौल बन जाता है। यहाँ का लैंडस्केप न खुला है, न ही अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ घना सदाबहार जंगल, जलमार्गों के किनारे दलदली क्षेत्र और जंगल के बीच नीची खुली जगहें हैं। पत्थरीले हिस्सों में लगभग कोई साफ रास्ता नहीं है। रिजर्व में प्रवेश करते ही दूरी और दिशा का अंदाजा जल्दी खो जाता है, क्योंकि हर जगह घने पेड़ और अंधेरा रहता है। लेकिन इस रिजर्व के जाने की सबसे महत्वपूर्ण वजहों में से एक यहाँ की वाइल्ड लाइफ है। यहाँ ओकापी की बची हुई आबादी का बड़ा हिस्सा पाया जाता है। ये दुर्लभ जानवर जिराफ का रिश्तेदार है, दिखने में हिरन और जेब्रा जैसा लगता है। यूनेस्को और संरक्षण संगठनों के अनुसार ये रिजर्व ओकापी के अस्तित्व के लिए अहम है, क्योंकि इनकी आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी इतुरी जंगल में है। इसके अलावा यह जगह जंगल के हाथियों, बोंगो मृग, जंगल के भैंस, विशाल जंगल सुअर और विभिन्न प्रकार के प्राइमेट्स और पक्षियों का भी घर है, जिन्हें अफ्रीका के अन्य हिस्सों में शायद ही कभी देखा जाता है। जैव विविधता जितनी समृद्ध है, जंगल की विशालता और अलगाव भी उतना ही महसूस होता है। यहीं रिजर्व की कहानी गंभीर बनती है। यूनेस्को और इंटरनेशनल कंजर्वेशन रिपोर्ट्स के अनुसार यह इलाका लंबे समय से अवैध शिकार, सशस्त्र समूहों और छोटे पैमाने की खनन गतिविधियों का सामना कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई वाइल्ड लाइफ गार्ड्स और रिजर्व कर्मचारी मारे जा चुके हैं, जब वे जंगल की रक्षा सशस्त्र समूहों और अवैध गतिविधियों से कर रहे थे। इलाके में तनाव सिर्फ प्रकृति से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हकीकत से भी आता है। यहाँ तक कि रिजर्व की रक्षा करने वाले भी खतरे में पड़ जाते हैं। और यही वजह है कि ओकापी वाइल्ड लाइफ रिजर्व का अनुभव दुनिया के बाकी जंगलों से अलग है। ये कोई साधारण जंगल का रोमांच नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां जंगल, वन्य जीवन और संघर्ष एक साथ मौजूद हैं। बुंडी अभेद्य जंगल ये युगांडा में एल्बर्टाइन रीफ वैली के किनारे है, और यूनेस्को के अनुसार यह पूर्वी अफ्रीका के अफ्रो पर्वतीय जंगलों के बचे बड़े हिस्सों में से एक है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक प्राचीन उच्च ऊंचाई वाला वर्षावन है जो बचा रह गया है, जबकि इसके आसपास के कई जंगल या तो कम हो गए हैं या पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। जब आप इसका पूरा नाम विंडी इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट सुनते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, यह सचमुच घुसना मुश्किल है। युगांडा वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी के अनुसार ये पार्क खड़ी पहाड़ियों, गहरी घाटियों और घने वनस्पति से बना है,
जो इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख नदियों के लिए जल ग्रहण क्षेत्र का काम करता है। इसलिए जंगल में चलते समय आपके सामने सिर्फ पेड़ नहीं होते। यूनेस्को और संरक्षण समूहों के अनुसार दुनिया में बची हुई माउंटेन गोरिल्ला आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसी जंगल में पाया जाता है। ये पृथ्वी के कुछ स्थानों में से एक है जहां ये प्रजाति अब भी प्राकृतिक आवास में दिखती है। और यहाँ सिर्फ गोरिल्ला नहीं है, यह चिंपैंजी, जंगल के हाथी, 120 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां, सैकड़ों पक्षी व तितलियां हैं। युगांडा वन्यजीव प्राधिकरण के अनुसार यहाँ का माहौल टूरिस्ट फ्रेंडली बनने की बजाय जंगल के जीवन की घनता और जटिलता को और ज्यादा महसूस कराता है। यहाँ खुलापन महसूस नहीं होता। लगता है जंगल में हर जगह कोई पत्तों पेड़ों के पीछे से देख या घूम रहा है। लेकिन विंडी की सबसे खास बात है कि यहाँ का माहौल बहुत जल्दी बदलता है, इंसान और जंगल के बीच। यूनेस्को के अनुसार ये जंगल युगांडा के घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा है। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ गांव और कृषि भूमि है जो लगभग इसी प्राचीन वर्षावन की सीमा से सटी हुई हैं। और शायद यही वजह है कि विंडी इतना असहज लगता है। इसका कारण इसका नाटकीय खतरा नहीं, बल्कि ये है कि आपको लगता है यहाँ पुराने संसार का अंश बचा है और वो कभी भी इंसानों की मौजूदगी का पूरी तरह से आदी नहीं हुआ। ब्लैक फॉरेस्ट। दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट अपनी घनी चीड़ के पेड़ों, गहरी घाटियों और उन जंगलों के हिस्सों के लिए जाना जाता है जिन्हें जानबूझकर उनके प्राकृतिक रूप में लौटने दिया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट नेशनल पार्क की आधिकारिक जानकारी के अनुसार पार्क में कुछ कोर जोन हैं जहां लंबे समय तक इंसानी दखल बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। वहीं से माहौल बदल जाता है। जंगल के बाहर का नजारा पोस्ट कार्ड जैसा परफेक्ट दिखता है। गांव, पहाड़ और पाइनों के पेड़ किसी क्लासिक यूरोपीय पेंटिंग जैसे हैं। ट्रेल पर आगे बढ़ने पर पेड़ों की घनी छाया से माहौल और गहरा व अंधेरा हो जाता है और जमीन ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। वाइल्डरनेस ट्रेल गाइड्स के मुताबिक हाइकर्स को सावधान रहना चाहिए क्योंकि पार्क का इलाका प्राकृतिक जंगल है और सभी रास्ते आसान नहीं हैं। इसकी एक बड़ी वजह इस जंगल का इतिहास भी है। नेशनल पार्क इंफॉर्मेशन के अनुसार 1999 में आए स्टॉर्म लोटार नामक एक जबरदस्त तूफान ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया था, जिससे ऊपरी जंगलों में बहुत सारे पेड़ गिर गए थे। सब कुछ तुरंत साफ करने के बजाय जंगल के हिस्सों को प्राकृतिक रूप से पुनः विकसित होने दिया गया। यह पुराने पेड़, गिरी सड़ी लकड़ी, नई बढ़त और जंगली इलाका मिलने से ये अन्य यूरोपीय फॉरेस्ट पार्क्स की तुलना में अधिक प्राकृतिक लगता है। और शायद यही वजह है कि ब्लैक फॉरेस्ट आज भी आइकॉनिक बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल नहीं है, लेकिन ये याद दिलाता है कि जब अंधेरा गहराता है, रास्ता सकरा हो जाता है और जंगल बाहर की दुनिया से ज्यादा पुराना लगने लगता है, तो किसी जगह का एहसास कितनी जल्दी बदल सकता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे जंगल हैं जो सिर्फ खूबसूरत या खतरनाक ही नहीं, बल्कि ऐसे भी हैं जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप वहां के नहीं हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी इनका इंसान की कल्पना पर गहरा असर है। आधुनिक सभ्यता के बावजूद धरती पर कई जगहें अब भी इंसान के वश में नहीं हैं, जैसे वर्षावन जो ज्वार भाटे और शिकारी जानवरों के अधीन हैं, और ऐसे जंगल जिन्हें पार करना आज भी लगभग असंभव है। प्राचीन जंगल जो अपने आसपास के कई शहरों और देशों से भी ज्यादा पुराने हैं। और जब हम इन जगहों को डरावना या असहज मानते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि इनमें से ज्यादातर प्राकृतिक दुनिया का एक अहम हिस्सा भी हैं। इनमें कई विलुप्तप्राय प्रजातियों का घर है और कई संरक्षित हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की जैव विविधता व जलवायु संतुलन के लिए जरूरी हैं। तो एक तरह से इन जंगलों के प्रति जो डर हम महसूस करते हैं, वो शायद हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ हिस्से अभी भी बचे हैं जो इंसान की सुविधा के लिए नहीं बने हैं। और शायद यही वजह है कि ये इतने आकर्षक हैं, क्योंकि इन जंगलों के भीतर इंसान नायक नहीं है, इंसान मेहमान है।